आज वर्ष की बहुत बड़ी एकादशी है। वैसे तो सभी एकादशियां मुख्य हैं, पर 3 एकादशी उनकी बहुत विशेष महिमा कही गई है। एक तो आज की एकादशी, जिसको हरिशयनी कहते हैं। आज से चातुर्मास व्रत का विधिवत आरंभ हो जाता है। आषाढ़ शुक्ला एकादशी, इस एकादशी का ही नाम है हरिशयनी। दूसरी एकादशी है कार्तिक शुक्ल एकादशी, उसको कहते हरि प्रबोधनी, कहते देवता जग गए, भगवान जग गए, वह एक एकादशी है। और एक ज्येष्ठ शुक्ला एकादशी, जिसको भीमसेनी एकादशी कहते हैं। सभी एकादशियां एक से एक बढ़कर हैं, पर ये 3 एकादशी विशेष रूप में। एकादशी के संबंध में स्कंद पुराण में लिखा है कि सभी एकादशियों को जागरण करना चाहिए और 4 प्रहर भगवान शालिग्राम की पूजा करनी चाहिए। 4 प्रहर रात्रि में, 4 प्रहर महाभिषेक पंचामृत आदि से, 4 प्रहर तुलसी से सहस्रार्चन और नृत्य गान सब कुछ करना चाहिए प्रत्येक एकादशी को। पर इतना संभव न हो किसी से, तो वर्ष में कम से कम 2 बार तो जरूर ही यह करना चाहिए। एक है आज की तिथि और एक है कार्तिक शुक्ल एकादशी। हरिशयनी से हरि प्रबोधनी, ये 2 एकादशियों को अवश्य ही यह करना चाहिए। दास के मन में तो उत्साह रहता है। आज भी हमने अपने निकट वालों से कहा कि आज वही एकादशी आ गई है, तो 4 प्रहर की पूजा करें। 4 प्रहर तुलसी से सहस्रार्चन हो, पंचामृताभिषेक हो, पूजा होते होते पूरी रात हो जाएगी, सवेरे 4 बज जाएगा, आखिरी पूजा 4 बजे आरंभ होगी और फिर उठ के यमुना जी चले जाओ। लेकिन लोग थोड़े निराश हो जाते हैं कि दिन में भी चैन नहीं, रात में भी चैन नहीं। अरे भाई, कबीरा सोता क्या करे, जागे जपे मुरारी, एक दिन सोना होएगा लंबे पांव पसार। कितनी सुंदर पद्धतियां हमारे शास्त्रों में दी हैं। यह करना चाहिए, अवश्य करना चाहिए। हमारा मन तो है जिन्हें सुविधा भगवान बनावें वे जरूर करें। ऐसी आज पवित्र एकादशी की तिथि है। आज भारतवर्ष के एक महान तीर्थ भूवैकुंठ पंढरपुर में महान उत्सव होता है। आलिंदी से संत ज्ञानेश्वर जी की पालकी यात्रा चलती है, जिसमें लाखों की संख्या में नर नारी होते हैं। हजारों की संख्या नहीं, लाखों की संख्या में 15-20 लाख लोग होते हैं। विश्व में इतनी बड़ी धार्मिक यात्रा कोई दूसरी नहीं है। लाखों लोगों के मस्तक पर तुलसी के पौधा होते हैं, हजारों मृदंग पखावज बजते हैं और जय जय राम कृष्ण हरि का ऐसा कीर्तन होता है कि 10 दिशाएं गुंजित हो जाती हैं। लेकिन यह संभवतः पहला अवसर होगा सैकड़ों वर्षों के बाद, जो इस वर्तमान वैश्विक महामारी के कारण वह यात्रा भी सांकेतिक रूप में की गई है। सभी लोग उसमें इस बार नहीं सम्मिलित हो पाए हैं, पर इस पावन तिथि पर हम लोग भगवान पंढरीनाथ जी के चरणों में साष्टांग प्रणाम करते हैं
पूरे परिकर सहित। तो आज की इसकी वहाँ ज्ञानेश्वर जी का महाराज जी जो संप्रदाय है उसको वारकरी कहते हैं। वारकरी माने वार, इसको वार कहते हैं, हरिवासर, हरिवार। इस माने वर्ष में कहीं भी रहें, पर इस वार को वारकरी वैष्णव अपने स्थान से पैदल चलकर पंढरपुर जाते हैं, तो वार करने वालों को वारी कहेंगे और वारी करने वाले को कहेंगे वारकरी। वारकरी बड़े अनन्य वैष्णव होते हैं वारकरी। तो इस प्रकार से आज वह भी एक पवित्र तिथि है, हम प्रणाम करते हैं। इसलिए हमारा मन था कि आज एकादशी को कम से कम भगवान अनंत रूपों में विराजमान हैं। शेष पर्यंक पर 1.25 लाख शालिग्राम भगवान विराजमान हैं। आपने भी दर्शन ऊपर किया होगा। देश में अनेक स्थान ऐसे कहे जाते हैं, लोग कहते हैं यहाँ 1.25 लाख हैं, पर संभवतः पूरी गणना कहीं नहीं है। 10-12 हज़ार ही लोग 1.25 लाख बताते हैं, पर यहाँ श्री रघुनाथ जी की कृपा से, गुरुजनों के आशीर्वाद से यहाँ भगवान 1.25 लाख स्वरूपों में विराज रहे हैं। 12 शालिग्राम के चक्रांकित स्वरूप जहाँ हों, तत्तीर्थम योजनत्रयम, 3 योजन तक वह भूमि तीर्थ हो जाती है। 3 योजन माने 12 कोस तक। और जहाँ साक्षात श्रीधाम वृंदावन हो और 1.25 लाख शालिग्राम विराजमान हो, वहाँ बिना किसी साधन के कीट पतंग के मरने पर भी मोक्ष की प्राप्ति होती। कीट पतंग को भी भगवान का नित्य धाम मिल जाएगा। तो यह एक महान भगवान की कृपा से यह एक दिव्य दर्शन हुआ है। और ठाकुर जी कोई न कोई लीला करते हैं। बहुत समय पहले हम समझते हैं 20-25 वर्ष भी हो गया हो तो कोई अधिक माने आश्चर्य नहीं है। 20-25 वर्ष पहले एक बार स्वप्न में भगवान शालिग्राम जी का दर्शन हुआ। तो अब हम क्या कहें, उनको स्नान कराते कराते पंचामृत से और करते करते चंदन तुलसी चढ़ाते चढ़ाते थक गए। इतने भगवान थे कि उनको एक एक करके विराजमान करें तो ये पूरे सत्संग भवन में विराज जाएं। तो इतने शालिग्राम जी सबको नहवाया, सबको फूल तुलसी चंदन अर्पित किया और मन में सोचने लगे कि ये तो बढ़िया बात हुई, अब और कोई काम ही नहीं है, दिन भर इनको स्नान कराओ, इनकी सेवा में ही समय चला जाएगा। बहुत अच्छा हुआ। तो उसके बाद से मन में ऐसा बार बार विचार उठता था कि कभी ऐसा जीवन में अवसर आएगा कि इतने शालिग्राम भगवान दर्शन देंगे। तो वो भगवान ने कृपा करके उस, कहते ना सपना तो सपना होता, पर ठाकुर जी ने स्वप्न पूरा कर दिया। तो भगवान इतने रूपों में विराजमान हैं। बड़ी कृपा है भगवान की, बहुत बड़ी कृपा है। और आपको सुनकर आश्चर्य होगा, जब भगवान पधारे धीरे धीरे करके, तो जब उनको स्नान आदि कराया गया तो ये जो पूरा चौक है ना, ये पूरा भर गया था। जो हम कह रहे हैं ना कि पूरा भर गया, वो कुंड काफी गहरा है ऊपर में। तो ये जब एक एक करके उनको विराजमान किया तो ये सब पूरा भर गया था। तो भगवान की बड़ी कृपा है।